तो गाइस बहुत ही जो ना फौज जो शंबा की है बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गई है, बहुत गुस्से में, और इतना वो रिवेंज ले रही है कि भाई वो जो दूसरा है ना उसको तो अब नींद ही नहीं आ रही है। हाँ। जिसने चुनौती दी थी शहनशाह ने, तो अब जो है ना आगे आगे उसकी बारी आने वाली, देखते हैं। देखें देखते फिर। हैं। चले प्ले। देखा, नींदें उखड़ गई। लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये डर गया। हाँ। शहजादे मिर्जा अकबर का पता लग गया है। इंशाल्लाह फजर की नमाज से पहले खुशखबरी आ जाएगी। अकबर की तरह दक्खन में भी कोई होगा जिसका अपने ही घर में दम घुटता होगा। उसे ढूंढो। उसका पता चला है जिसको उसने कहा था कि मेरे होते तो मैं कुत्ता टच नहीं कर सकता। हाँ 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 हाँ। ये उसके पास पहुंच गई है, वो उनकी फौजें। ओ। अब्बा हुजूर, मुगलों की तलवार अकबर की गर्दन तक पहुंच गई थी, पर बदकिस्मती से उसकी सांसें अब भी बरकरार हैं। पर संभा तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। मिल गया संभा का वो अजीज जो बरसों से गैर महसूस कर रहा है। जहाँ पनाह की पनाह में खुशामदीद। जय हो यशवंत जी। जिस प्रकार से आप और संपत जी कर्नाटक और कोंकण का ध्यान रख रहे हैं, आपकी प्रशंसा के लिए आज इस कवि के पास भी शब्द कम पड़ गए हैं महाराज। हम महाराज का बोझ हल्का कर पाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। आपके होते हुए हमें उस तरफ मुड़कर देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। गुस्ताखी माफ महाराज। और मसला ही कुछ ऐसा है कि हमें एक बार फिर आपके सामने बिन बुलाए आना पड़ा। हमने हिंद प्रांत छोड़ने का फैसला लिया है। शहजादे, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं और ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में आप हिंद प्रांत छोड़ने का निर्णय लेंगे, ये उम्मीद नहीं थी। मुगलों से हमेशा यही शिकायत रही है चंदोगमात्य, साथ नहीं चलते, हमेशा आगे निकलने की सोचते हैं। इरादा तो कंधे से कंधा मिलाकर चलने का ही था राजा जी, पर इस वक्त हमारा दूर जाना हमारी लंबी उम्र के लिए जरूरी है। क्यों शहजादे? इससे पहले कि मुगल आपको स्वर्ग पहुंचाते,
मराठों ने उन्हें नर्क के द्वार दिखा तो दिए। कब तक महाराज, कब तक आप हमारी जान महफूज रखेंगे? हमारी जिंदगी से ज्यादा खास आपका स्वराज्य है। हमें अलविदा कहने की इजाजत दीजिए। सोच लीजिए, औरंग का सर्वनाश देखने को नहीं मिलेगा। आपके फतेह की खबर दूर से सुनकर ही खुश हो लेंगे महाराज। धना जी, जी राज। ध्यान रखिए शहजादे अपने लक्ष्य में सफल रहे। जो आज्ञा महाराज। राजे, राजे, राजे। क्या हुआ मालोजी बाबा? राजे, हमारे सरलश्कर गए। वाई के युद्ध में मुगलों से लड़ते लड़ते सरलश्कर हम्बीराव मोहिते ने दम तोड़ दिया। हारे हुए सरजा खान का छोड़ा हुआ तोप का गोला स्वराज के छाती को चीर के निकल गया। राजे, स्वराज सेवक का आखिरी मुजरा स्वीकार करें राजे। जय महान। आपको ऐसी तलवार चलानी सीखनी है शंभू, जैसे आपकी उंगलियां। आपकी तलवार दुश्मनों पर ऐसी टूटनी चाहिए जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। शाबाश। उन्होंने इनको प्रैक्टिस करवाई थी तलवार चलाने की। छोटे से तो थे ही। गई है अमीर मामा। शंभू सुनने के लिए कान तरस गए। राजे, मिस कर रहा हूँ ना। मेरा बचपन के। बताइए भाई जी। कर्नाटक की यशवंत जी, कोकण के संपत जी, अमरावती के सदानंद जी, गोवा के परशुराम जी, कुडाल के विनायक जी एक एक करके औरंग के जाल में फंस रहे और स्वराज्य का साथ छोड़ रहे हैं। राजे, औरंग इस समय कहां है? वो अकलूज में अपना डेरा जमाए बैठा हुआ है। मुगलों के बीच एक खबर फैला दो भैर जी कि मराठों की 10,000 की सेना पुणे से होते हुए अकलूज की ओर बढ़ रही है। यसा जी। जी राजे। दक्षिण के सभी प्रांत प्रमुख को आदेश दे दीजिए कि हमसे आकर मिले संगमेश्वर में। 10,000 की सेना जा रही है भाई लड़ने। महाराज वहां सारे मराठों को एक करके पूरी सेना के साथ चुपचाप वहां के घने जंगलों से औरंग की ओर बढ़ेंगे। तब तक आसपास फैली मुगलों की फौज पुणे में मराठों की उस सेना की प्रतीक्षा कर रही होगी जो कभी रायगढ़ से निकली ही नहीं। बालराजे, भवानी, मंदिर में आ जाना हमारे संग।
पहले महाराज को काला टीका लगा दीजिए धारा, जा रहे हैं फिर से। मुर्दा बशीउल्लाह या औरंग साहब, अब और कितने युद्ध लड़ने बाकी है आपके महाराज? उम्मीद तो है ये आखिरी हो। कितना सहना पड़ता है सबको ये हम जानते हैं। अपनों को ही दोबारा मिलने में महीने साल में बदल जाते हैं। बच्चों की सूरतें बदल जाती हैं। दादा महाराज अब माने या ना माने, पर इस बार हम भी आपके साथ चलेंगे स्वराज के लिए लड़ने। आपको लगता है हम तैयार नहीं हैं, है ना? यदि तैयारी पर शंका होती तो क्या पूरा रायगढ़ अपने रामराजे के भरोसे छोड़ के जाते? आपका यहां रहना हमारे युद्ध पे जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है रामराजे। आयुष्यवंत वा। श्री सखी जी, हम औरंग से मिलने वाले हैं। आपको चिंता तो नहीं हो रही? चिंता तो हो रही है, पर आपकी नहीं, औरंग की। हम और पूरा मराठा साम्राज्य इसी दिन की प्रतीक्षा तो कर रहे थे। हमेशा ऐसे ही कहते हैं। औरंगजेब का अंत होगा और अब्बा साहिब का सपना पूरा। हमें विश्वास ही नहीं, यकीन है। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। जीवित रखना आप सदा इस प्रजा का पहरेदार। वाह जी वाह, इसमें तो और मज़ा आया। अब जैसे जैसे मैं कह रहा था कि जंग जो है ना आगे मज़ीद बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसको जो है ना शहनशाह को मिल रही चुनौतियाँ एक टाइप की, क्योंकि जितना इन्होंने उनके सिपाहियों को फौज को कत्ल किया ना विकी कौशल ने, उतना भाई वो पागल हो रहा है। मतलब ये हो क्या रहा है कि मेरे सिपाही और 10,000 अब सैनिक रह गए तो 10,000 लड़ने जाने वाले देखो इतने ज़्यादा, इतने लाखों फौजियों के साथ, है ना भाई। वाकई में ये मतलब बहुत बड़ी बात है कि मतलब इतने चुन्ने मुन्ने से सिपाही होते थे, तो इतने ज़्यादा, और दूसरी तरफ और चुन्ने मुन्ने से मार रहे हो तो जो मतलब कि बादशाह होगा ज़्यादा सैनिकों का उसको टेंशन तो होगी कि पता नहीं मैंने ठीक से ट्रेन नहीं किया या फिर मेरी बैड लग जा रही है, कोई ना कोई ऐसा सीन। ये वाला पार्ट था। ऊपर से जो उसकी वाइफ है वो सही उसको, हाँ मुझे होती चिंता तो हो रही, लेकिन आपकी नहीं उसकी हो रही वो है। हर तो बार ये बड़ा यही मजे का मोटिवेशन सीन देती है लगता कि भाई मुझे आपकी नहीं उनकी हो रही है कि वो बचेंगे ही नहीं। तो इसी तरह से ये भी बहुत ही अच्छा पार्ट था। लेकिन अभी भी तकरीबन 1 घंटे की मूवी पड़ी है तो देखकर तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन आगे आगे क्यूरियोसिटी भी हो रही है कि आगे पता नहीं होनी क्या वाला है, क्योंकि माहौल फुल जंग वाला हो चुका है। तो अब ये देखते हैं कि आगे होता है क्या। ये प्यार भरा सा तो लाइक करो, तो दुआ में यारी के हम फिर मिलेंगे। मेरी इजाज़त, बाय।